अवैध नहीं बनाया, सबकी रजिस्ट्री है। जी जी। और इतनी मुश्किलों से इस उम्र हम लोग ने मकान बनवाया है। अब एलडीए वाले हमको परेशान कर। और हम लोगों ने जितनी रजिस्ट्रियाँ लिया है वो ग्राम सभा सरसवा के अंतर्गत लिया है, पोजीशन भी हम लोग वहीं लिए हैं। मैं एकल महिला हूँ, मेरे पिता पति दोनों नहीं है। मैं तो जैसे तैसे लेके बना पाई हूँ ताकि मैं उनको छत दे सकूँ, अपना छत ले सकूँ। योगी जी से हमारी प्रार्थना है कि अब बच्चों को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे। किराए से कितनी मुश्किलों से हम लोग घर बनवाए, शिफ्ट हुए, रह रहे हैं। और उसके बाद अब जब लगा कि अब ज़िंदगी सच में शुरू हुई है, ईएमआई लोन हमारा गवर्नमेंट बैंक से लोन है, गवर्नमेंट बैंक ही लोन दे रही है और गवर्नमेंट ही हमें हटा रही है। लेकिन यहाँ पे अधिकारी जितने हैं एलडीए के, वो सब मोदी जी और योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं, घर लोगों का आवाज़ तोड़ के, और वो भी ऐसा आवाज़ तोड़ के जो जिसकी रजिस्ट्री है दाखिल खारिज है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज के पीछे का इलाका है, इसे सरसवा कहते हैं। और यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ प्लाट खरीदा और आज स्थिति ये है कि एलडीए ने कह दिया है कि ये पूरी तरीके से अवैध है। जो बने हुए मकान वो गिराए जाएंगे और जो प्लाट हैं उनको और मकानों को नोटिस दे दी गई। ये कहा गया है कि ये मलेशिया मऊ की ज़मीन है, जबकि गोमती पास में आपको दिखाई दे रही है और गोमती के उस पार मलेशिया मऊ है और इस पार सरसवा है। तमाम सारे वो पीड़ित लोग हैं जिनको अब जो बड़ी अपनी गाढ़ी कमाई से प्लॉट खरीदा और मकान बनाया, अब उनका मकान और प्लॉट जब से एलडीए ने अवैध बता दिया है उसके बाद से इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि अब वो कहाँ जाएं और क्या करें। तो तमाम सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके की अब स्थिति है और एलडीए ने क्या कहा है और इन लोगों ने एलडीए से क्या बात करी है। आइए बात करते हैं लोगों से। सबकी रजिस्ट्री है आप लोगों की? जी सबकी रजिस्ट्री है। हाँ एलडीए लेकिन कह रहा है कि आप लोगों ने अवैध यहाँ पे मकान बनाया है। नहीं, अवैध नहीं बनाया, सबकी रजिस्ट्री है। जी जी। और इतनी मुश्किलों से इस उम्र हम लोग ने मकान बनवाया है। अब एलडीए वाले हमको परेशान कर। जब आपने लिया तो तहकीकात नहीं करी थी कि? नहीं, उन लोगों ने कहा बनाओ, कुछ नहीं होगा। अब बना लिए तो अब कह रहे थोड़ा। जब खरीदा था तब आपने नहीं तहकीकात करी थी या कैसे? सब करा था, तब भी कह रहे हैं कि तोड़वाओ। अच्छा। पहले कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, अब कह रहे हैं तोड़वाओ। तो आप लोग इसके बाद गए नहीं? जब एलडीए की नोटिस है उसके बाद कहीं नहीं गए कि क्या? सब जगह जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे। तो आपने मकान बनाया कि अभी प्लॉट है आपका? नहीं, पूरा मकान बन गया। अच्छा, बन गया है मकान आपका? 4 साल से रह रहा है। अच्छा, और आपका? हमारा भी पूरा मकान बन चुका है। बन चुका है जी। हम लोग एक ही जी जी। अच्छा, एक ही परिवार से सारे लोग हैं? मतलब 2 भाइयों का है ना। जी जी। कब आपने यहाँ मकान, जमीन कब लिया आपने? कब? 17 पाँच-छह साल पहले लिया। अच्छा, 8-7 साल 2017 में लिया हुआ। किसने? आप कौन है? आइए भाई आइए, बताइए क्या है मामला। आपने जमीन कब खरीदी थी आपने? 2017 में। अच्छा, और फिर मकान कब बनाया? मकान अभी 2 साल 2.5 साल हो गए। यहाँ रह रहे हैं। जब मकान बनाया तब किसी को नोटिस आई? कोई नोटिस आई, कोई जानने आया? कुछ आया ही नहीं, ऐसा कोई पूछने भी नहीं आया था। हाँ, मकान बन के तैयार बन हो गया, सब रहने का नंबर आया तो वो लोग आ गए, जी जी। परेशान करना शुरू कर दिया। तो किसी अधिकारी साहब से बात हुई? एलडीए को कोई आया, क्या बोला? नहीं, बस यही चल रहा है जो सब चल रहा है आप। जी जी। और तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, जब से यहाँ पर ये कहा गया कि अवैध पूरी तरीके से है और ये जैसे बाउंड्री गिरा दी गई बिना पूछे, जो मकान बने उनको नोटिस दे दी गई है, उसके बाद से आप लोगों को क्या स्थिति, क्या कर रहे हैं आप लोग और किस तरीके की संतुष्टि मिल रही है? सर कोई संतुष्टि नहीं मिली है। सिर्फ ये बोला जाता है, आके धमकी दी जाती है यहाँ पे कि कभी कहते हैं नया साल इस घर में नहीं देखोगे, कभी कहते हैं कि जो है बस अब खिचड़ी नहीं देखोगे, और यही बोला जाता है कि ये मैं तोड़ दूंगा और मेरे को तोड़ने में मज़ा आता है। ये जो है उनके ऑफिसर्स का जवाब होता है। जी जी। नहीं, क्यों अवैध बता रहे हैं? क्या उनका कहना ये है कि जो कि यहाँ पे गोमती नदी है, मलेशिया मऊ का पूरा जो है वहाँ पे गोमती नदी के उधर आता है। वो कह रहे हैं कि मलेशिया मऊ रातों रात यहाँ पे आ गया है और वो हमारी जगह पे आ गया है और हमें हमारा घर जो है खाली करा के जो है तोड़ने के लिए नोटिस। तो आपने जमीन कहाँ ली थी? मलेशिया में ली थी या सरसवा में ली थी? सरसवा में ली थी। सरसवा कहाँ है? हमारे हिसाब से यही है और हम जहाँ पे हैं वहीं पे सरसवा है। पूरा सरसवा, यहाँ से डीजीपी, यहाँ से सुल्तानपुर रोड तक पूरा घाटा भी सरसवा में है। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग कहाँ, कहीं आपने नोटिस दी है, कहीं आप गए हैं आप इधर लेकर के कि भाई कुछ? हम लोग ने जो है वीसी के पास कई बार प्रार्थना लेके गए हैं। हम लोग ने ऊपर से नीचे तक सारे ऑफिसर्स से वहाँ पे बात करने की प्रयास किया। वीसी साहब ने कहा कि हम देखते हैं, लेकिन देखने ये यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं हुई है आज तक। आप लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कोई ऑफिस का उद्घाटन किया था, वो भी अवैध बता दिया गया एलडीए की तरफ से? ये 2021 में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया था
और इसमें संघ का कार्यालय बनना था और वो ज़मीन आवंटन भी हो गई थी। तो इस वजह से सारे लोगों ने सोचा कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया है तो ये सब ज़मीन वैलिड है, इसलिए सारे लोगों ने उसको खरीदना शुरू किया। अब उसके बाद भी एलडीए ने क्या शुरू किया ये, तो वो जो हिंदुस्तान का ऑफिस बनना था वो भी अवैध हो गया, हाँ वो सारा अवैध हो गया। उसको भी अवैध कर दिया। जी। कितने लोग हैं अच्छा जो पीड़ित हैं इस प्लॉटिंग में? 250 परिवार, 250 लगभग 250 परिवार है। हाँ। और जिसमें लगभग 70 मकान बन चुका है और जिसमें 25-30 मकानों में परिवार के साथ लोग यहाँ रह भी रहे हैं। और जब ये मकानें जब से बनना स्टार्ट हुआ एलडीए का कहीं कोई यहाँ आना जाना नहीं था। अब एलडीए कह रही है कि नहीं ये हमारे अधीन है। इसके पहले ये ग्राम सभा सरसवा था और हम लोगों ने जितनी रजिस्ट्रियाँ लिया है वो ग्राम सभा सरसवा के अंतर्गत लिया है। पोजीशन भी हम लोग वहीं लिए हैं, दाखिल खारिज भी है। एलडीए इसके पहले कहा कि आप लोग मानचित्र स्वीकृत कराइए। मानचित्र के लिए आवेदन लगभग 1 साल पहले से हम लोग दिए हुए हैं, ना मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है और ना ही हमको सुकून से रहने दिया जा रहा है। आए दिन यहाँ एलडीए के अधिकारी आते हैं, कभी यहाँ पिलरिंग होता है, कभी कुछ किया जाता है। यहाँ भय का माहौल उन लोगों ने बनाया हुआ है और सारे लोग उस भय के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग तो यहाँ ज़मीन लिए महाराज जी के उद्घाटन को देख के और हम लोग तो सुरक्षित जगह पे हैं। अब महाराज जी के राज्य में अगर हम लोग उनके वोटर हैं, महाराज जी के राज्य में अगर हम लोग उजाड़ दिए जाएंगे तो फिर हम लोग किससे उम्मीद करें? हम लोग महाराज जी की जमीन जिसको उद्घाटन किया था उसको अवैध बता दिया गया है। तो अब ये बताइए उसमें हम लोग की गलती है? जब प्रदेश के मुखिया को ही देख के हम लोग उनसे ही प्रभावित होकर हम लोग यहाँ अपनी ज़मीन खरीदे हैं, तो उसमें हम लोग की गलती थोड़ी ना है। एलडीए क्यों नहीं इसके पहले आई? 4 साल में मकान ये बना है, 1 महीने 2 महीने में तो बना नहीं है। 5 साल से लोग यहाँ मकान बना रहे हैं, 2 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके पहले एलडीए ने क्यों नहीं हमको डिस्टर्ब किया, क्यों नहीं नोटिस दिया? जब आप लोग खरीद रहे थे तब आप लोगों ने नहीं पड़ताल करी थी कि क्या स्थिति है इसकी? नहीं, तब तो ये था कि ये ग्राम सभा सरसवा है और सारे मकानों में राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन है। हम लोग लोन भरें कि एलडीए जाए, कोई अफसर हम लोग की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग एलडीए 20 बार जा चुके हैं, हम लोग न्यायालय भी जाने के लिए हैं। अब आखिरी उम्मीद हम लोग बस महाराज जी से लगाए बैठे हैं कि महाराज जी ही अगर बचाना चाहेंगे तो वही बचा सकते हैं। तो आप लोगों ने समय मांगा मुख्यमंत्री से मिलने का कि किस तरीके से? हम लोग 2-3 बार महाराज जी के आवास पे जा चुके, मुख्यमंत्री आवास पे जा चुके, जनता दर्शन में भी, लेकिन उनकी व्यस्तता होने के नाते हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है। हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्री कराए हैं 2018 में और उससे हम लोगों से कहा गया कि आप जब तक नक्शा नहीं पास कराएंगे तब तक वो नहीं किया जाएगा। तो उधर हमने लोन के लिए अप्लाई किया, इधर एलडीए ऑफिस में हमने नक्शा अप्लाई किया। हमारा जब किस्त चालू हो गई तो हमने मकान बनाना शुरू किया, लेकिन आज तक उन्होंने हमारा नक्शा वेरीफाई नहीं किया है। अब क्या स्थिति है, आप लोग क्या करेंगे आप बताइए? अब जैसे आपने जो पैसा था वो तो आपने लगा दिया प्लॉट में, मकान के लिए लोन ले लिया, मकान भी बन गया, कुछ लोगों को प्लॉट भी है, तो अब जैसे पूरी जो पूंजी है यहाँ लग गई है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। लगता है मुख्यमंत्री सुनेंगे अपनी? अगर उन तक बात पहुँचेगी जरूर सुनेंगे। कुछ कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को ध्यान दीजिए। इतना परिवार है जिन्होंने मोटी कमाई का अपनी जितनी भी जीवन भर की कमाई है उसको लगा दिया है। कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने बच्चे बेघर हो जाएंगे, इसको ध्यान में देते हुए महाराज जी कुछ सकारात्मक निर्णय लें। अच्छा, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो किस एरिया से रह रहे हैं और ज़्यादातर ये पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी जगह से रह रहे हैं। मुख्यतः जो लोग जो है पूर्वांचल से ही हैं, कुछ गोरखपुर से हैं, कुछ देवरिया से, कुशीनगर से, मऊ से, आजमगढ़ से। इस ज़्यादातर लोगों का निवास जो है वो वहीं पे है, पूर्वांचल का ही है, उन्हीं के क्षेत्र से हम लोग हैं। तो मैं महाराज जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया हम लोग पे ध्यान दें और लोगों को बस उजाड़े नहीं, बसाने का प्रयास करें। चलिए जी भाई साहब। जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मोदी जी का सपना है कि लोगों का घर अपना हो, मुख्यमंत्री जी का भी यही सपना है कि प्रदेश में लोगों का अपना घर हो। उसके तहत गवर्नमेंट अनुदान भी करती है, लेकिन यहाँ पे अधिकारी जितने हैं एलडीए के वो सब मोदी जी और योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं, घर लोगों का आवास तोड़ के, और वो भी ऐसा आवास तोड़ के जो जिसकी रजिस्ट्री है दाखिल खारिज है। और माननीय योगी जी यहाँ पर उद्घाटन करने आए थे, उनको देखते हुए कि हमारे योगी जी ने, हमारे नेता ने यहाँ उद्घाटन किया है तो हमको यहाँ लेना चाहिए, सब सुरक्षित है। उसके बावजूद एलडीए इसको अवैध बता रहा है और अभी इसकी जानकारी माननीय योगी जी को नहीं है और माननीय मोदी जी को भी नहीं है, क्योंकि अगर उनको होगा तो वो जरूर एलडीए के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका तो सपना है कि लोगों का घर बनवाना। और एलडीए का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि लोगों को आवास मिले। यहाँ तो एलडीए उल्टा काम कर रही है, लोगों का घर तोड़ रही है, और वो भी ऐसा घर तोड़ रही है जिसकी रजिस्ट्री है, जो दाखिल खारिज है। एक आम आदमी क्या कर सकता है ज़मीन लेते समय? एक आम आदमी ज़मीन लेते समय यही तो देखेगा कि इसकी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है कि नहीं है, इतना ही तो उसके अधिकार में है।
तो अगर एलडीए का ये था, जैसा कि एलडीए कह रहा है कि उसने 10 साल पहले मुआवजा दे दिया था, तो एलडीए को बैरिकेटिंग कर लेनी चाहिए थी। एलडीए को अपना पिलर लगा लेना चाहिए था, लिखा होना चाहिए था यहाँ पे कि भूमि एलडीए की है, तो वो सब तो था नहीं। तो लोगों ने कब्जा लोगों ने अपनी ज़मीन खरीदी, अपना मकान बना लिया, उसके मकान बनने के उनके 10 साल बाद, 5 साल बाद उनको होश आ रहा है कि ये ज़मीन उनकी थी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ये सब करके एलडीए के अधिकारी क्या चाह रहे हैं? एलडीए के अधिकारी चाह रहे हैं कि भाजपा गवर्नमेंट इस बार ना आए, किसी तरह भाजपा को बदनाम किया जाए। तो अधिकारी गण जितने हैं वो सब भाजपा को बदनाम करने में लगे हैं। और ये बातें चूँकि महाराज जी बिजी हैं कुंभ में बिजी होने के कारण उनको ये बातें भी मालूम नहीं है। उनको जैसे बात मालूम चलेगी वो एलडीए वालों के ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे। और मेरी और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबकी ये गुजारिश है, महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग उनके वोटर हैं। हम लोगों का जो है परिवार शुरू से ही संघ का परिवार रहा है। हम लोग जो है वो भाजपा के वोटर है। भाजपा को लाने के लिए भाजपा की कोई बुराई करता है तो हम लोग उससे भिड़ जाते हैं, और पता चला अपने ही सरकार में हम लोगों का घर गिरेगा। और वो भी जब बाबा जी के जानकारी में नहीं है, माननीय योगी जी के जानकारी में नहीं, माननीय मोदी जी के जानकारी में नहीं है, तब ऐसा हो रहा है। 3 नोटिस आपको मिली हैं, 3 नोटिस मिली हैं। एक तो कारण बताओ, मकान क्यों नहीं गिराया जाए आपका? अब मकान गिरा दिया जाएगा और ये पूरी तरीके से अवैध है। तो अब इसके बाद कुछ आखिरी रास्ता आपको नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूँगा, महाराज जी कुंभ में बिजी हैं। एलडीए ने इधर 15-20 दिन के अंदर तीनों नोटिस दे दी और कार्रवाई पे उतारू हो गए 15 दिन के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं जैसे महाराज जी खाली होंगे ये लोग उनसे मिल लेंगे और फिर हम रुक जाएंगे तो भाजपा बदनाम नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इन्होंने 15 दिन के अंदर ही सारी कार्रवाई कर ली है। हमको मौका ही नहीं दे रहे हैं किसी के पास जाने के लिए। जी, तो अभी आप मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं? जी, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय विश्व के सबसे बड़े आयोजन में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इसलिए वो खाली नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही खाली होंगे हम लोग मिलेंगे, लेकिन तब तक लगता है कि एलडीए यहाँ पर सबका घर गिरा देगी। इसलिए माननीय महाराज जी से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँच जाए तो प्लीज़ पहले एलडीए को जो है वो उचित निर्देश दें कि वो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई न करे। तमाम सारे लोग हैं जो अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं, किसी तरीके से उनका मकान, उनका प्लाट बचे। आप भी आए हुए हैं यहाँ पर, आपका मकान या प्लॉट है? नहीं, हमारा मकान है। मकान बना दिया है जी आपने? जी। तो जब आप बना रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये जहाँ बना रहे हैं वो ज़मीन अवैध है, एलडीए उसको गिरा देगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। मैं एकल महिला हूँ, मेरे पिता पति दोनों नहीं है। मैं तो जैसे तैसे लेके बना पाई हूँ ताकि मैं उनको छत दे सकूँ, अपना छत ले सकूँ। मैंने हर एक जानकारी के अकॉर्डिंगली जितनी चीज़ें होती हैं वो सब जांच कराया। जैसे नगर निगम का मैं टैक्स पे कर रही हूँ, बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया है, गैस वाले ने लाइन दी है, गैस कनेक्शन दिया है, जहाँ जहाँ जो हो सकता था वो सब किया है। बन के रहने के करीब 6 महीने के बाद एलडीए ने ये नोटिस दिया है, और नोटिस आज छप रही है 6 तारीख को, हमें दे रहे हैं 14 तारीख को, और हम जा रहे हैं वहाँ पे। मैं तो वहाँ पे गई भी थी महिला होने के नाते, मेरा कोई भाई बहन कोई है नहीं कि कोई जाए मेरी जगह पे। वहाँ पहुँचकर वहाँ पे सुना तक नहीं जा रहा था, ऐसे पर्चा फेंका जा रहा था कि आपका ऑर्डर रिजर्व है, जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं वीसी के पास गई अकेले मिलने के लिए, वो कह रहे हैं आपको मरना मर जाइए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर मैं अपनी विधवा माँ को लेके, मैं खुद विधवा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो यही सारा घर है। मैं एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ छोटी मोटी, उसका 80% लोन मैं पे कर रही हूँ, 20% मैं खाती जीती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? वो कह रहे हैं हमसे मतलब नहीं है, आपने गैर कानूनी तरीके से बनाया है। हमने कहा, हम उस समय एलडीए के पास भी आए थे, उन्होंने हमें बाहर से ही भगा दिया कि जाइए बिल्डर को लेकर आइए। तो हम बिल्डर के पास आए, वो अपना जो भी करना था वो कर रहे थे, लेकिन हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? अब सारी पूंजी आपने लगा दी है प्लॉट लेने, मकान लेने में, अब क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? कुछ लग रहा है आपको? सर रास्ता यही दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, उनसे नमन है कि आप हमारी सुरक्षा करें, हमको बचाएं। हम कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये है कि हमने तो सब कुछ बेच के लगा दिया है, जो जेवरात थे, जो जमा पूंजी थी, सब कुछ लगा दिया है, और हम दिन रातों रात गड्ढा खोद के एलडीए वाले चले जा रहे हैं। गाड़ियों से या पैदल चलने तक की जगह नहीं छोड़ रहे हैं इस समय, ये हाल कर दिया है। यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी बात सुनें और हमको इस पे सही न्याय दिलाएं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ कहकर, कुछ ना कुछ करके तोड़फोड़ कर रहे हैं हमारे घर को। चलिए, छोटे बच्चे के साथ भी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। आप भी अपना मकान है, प्लॉट बचाने के लिए आए हैं? हमारा मकान है और हम बना लिया आपने मकान? हाँ, मकान बना लिया और हम रह भी रहे हैं। और एलडीए जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, हम लोगों को रहना तक मुश्किल हो रहा है। मतलब हर दिन आके निशान लगा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, और जो डेट पड़ी है उसके बहुत दिन बाद हम लोगों को नोटिस भी मिल रहा है। ऊपर से बहुत समस्याएं हो रही हैं, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, मतलब कहीं से कोई भी वो नहीं दिख रहा है। इसलिए योगी जी से हमारी प्रार्थना है कि अब बच्चों को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे?
जाएंगे। किराए से कितनी मुश्किलों से हम लोग घर बनवाए, शिफ्ट हुए, रह रहे हैं, और उसके बाद अब जब लगा कि अब ज़िंदगी सच में शुरू हुई है, EMI लोन हमारा गवर्नमेंट बैंक से लोन है, गवर्नमेंट बैंक ही लोन दे रही है और गवर्नमेंट ही हमें हटा रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? तो इसके लिए जब से नोटिस आई है तब से कितना मन में मतलब कष्ट है कि भाई एक सपना होता है। बहुत कष्ट है। मेरी इतनी छोटी बच्ची है, अभी हुई है, हम ना कोई फंक्शन उसका कर पाए हैं, ना कुछ सेलिब्रेट कर पाए, ना कोई मतलब चीज़ें घर में। हम 2 लोग ही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चा है, अभी शिफ्ट हुए, मतलब हो गया हमें लगभग साल भर शिफ्ट हुए हो गया है, और इस तरह से कार्यवाही पे कार्यवाही, हर दिन कार्यवाही हो रही है, कुछ ना कुछ, और कोई सुनवाई कहीं हो ही नहीं रही है। ये कहते हैं कि अपनी बात रखने तक का मौका नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो कहाँ बात रखेंगे? कहीं लग रहा है आपको कि आपकी बात सुनवाई होगी? कहीं आखिरी रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? माननीय योगी जी जिनको वोट दे रहे हैं, वोटर हैं जिनके, बिल्कुल उनसे कहेंगे। सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? उनके पास ही जाएंगे। बाकी LDA तो सुनने को ही नहीं तैयार है कुछ, वो हर दिन कुछ ना कुछ कभी तो कह रहे हैं कि अवैध हैं आप लोग, अवैध बसे हुए। अरे अवैध हैं तो हम कहाँ से जांच कराएंगे भाई? लोन मिल रहा है हमें, हमने पेपर्स चेक कराए, सारी जांच हुई, सब लोन प्लॉट पे भी है हमारा, कंस्ट्रक्शन लोन भी है, और हाँ दोनों लोन है हमारा। उसके बावजूद अब इस तरह से हम कहाँ चेक कराएं, कैसे करें? रजिस्ट्री हुई, सारी मतलब चीज़ें पे की, अभी तक हमारे पास बिल्स रखे हुए हैं। इतना सब करके हर चीज़ गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं, सब कुछ, फिर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा हमारी? चलिए तो ये तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने अब प्लॉट पे भी लोन ले रखा है और मकान बनाने को लेकर लोन ले रखा है। बैंकों ने लोन दिया है, रजिस्ट्री जब कराई थी जमीन बिल्कुल फेयर थी, इन लोगों का कहना है, लेकिन LDA पूरी तरीके से इसको अवैध बता रही है। तो ये तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं आज, इनका सिर्फ एक ही कहना है मुख्यमंत्री से कि भाई उनकी जो ज़मीन है और उनका जो घर है उसको बचाया जाए और उनको राहत दी जाए। LDA लेकिन लगातार यहाँ पर जो निर्माण हुआ है उसको गिराने को लेकर के, और जो बने हुए मकान हैं उनको भी गिराने को लेकर के नोटिस दे रखी है। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।